7.2 के 22 नंबर क्वेश्चन में जो फंक्शन जिसे हमें इंटीग्रेट करना है वो है सेक स्क्वायर का एंगल है 7-4x। सेक स्क्वायर का हमारे पास डायरेक्ट रिजल्ट है क्योंकि डेरिवेटिव 10x का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10 एंगल होगा। और एंगल अगर लीनियर होगा तो हमें सब्स्टिट्यूट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक्सरसाइज 7.2 वैसे तो सब्स्टिट्यूशन की एक्सरसाइज है, लेकिन जिस क्वेश्चन में सेक स्क्वायर का जो एंगल है वो लीनियर है तो सब्स्टिट्यूशन की कोई ज़रूरत नहीं है। इंटीग्रल का साइन दिया और dx लिखा। अब क्योंकि सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10 एंगल होता है, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है 10 एंगल, तो एंगल तो यही रहेगा 7-4x। लेकिन ये जो एंगल है इसमें इसका जो डेरिवेटिव चेन चलती है डेरिवेटिव में वो तो इनटू में चलती है, और इंटीग्रेशन में डेरिवेटिव की चेन अपोन में यानी डिवाइड करेगी फंक्शन को, तो -4 आएगा अपोन में। 7 का डेरिवेटिव तो 0 होता है और -4x का डेरिवेटिव -4, तो डेरिवेटिव वाला जो चेन होती है वो इसको डिवाइड करेगी इंटीग्रेशन में। मल्टीप्लाई करते हैं डेरिवेटिव में और चेन रूल डिवाइड करेगी इंटीग्रेशन में, तो अपोन में -4 लिखो या -1/4 यहाँ लिख दो, एक ही बात है। और इनडेफिनेट इंटीग्रल में हम +c तो लिखते ही हैं, ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये क्वेश्चन नंबर 22 बस इतना ही था। अब 23rd क्वेश्चन में हमारा फंक्शन है sin इनवर्स x डिवाइड बाई √1 - x²। इस फंक्शन को हमें इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रल का साइन और dx लगाया। अब हम देख सकते हैं कि जो इंटीग्रांड है उसमें एक sin इनवर्स x ऐसा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव होता है 1/√1 - x²। ये डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन चैप्टर से हमें याद है कि sin इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/√1 - x²। तो जब हमें इंटीग्रांड में एक फंक्शन ऐसा दिखाई दे जिसका डेरिवेटिव उसी फंक्शन में उसी इंटीग्रांड में मौजूद हो, तो उस फंक्शन को जिसका डेरिवेटिव हमें गिवन है उस फंक्शन को हम t पुट करते हैं। सब्स्टिट्यूशन यही होता है। तो हम यहाँ पुट करने वाले हैं sin इनवर्स x को t पुट करने वाले हैं। जब sin इनवर्स x t पुट करेंगे तो अगली लाइन तो डेरिवेटिव की होती है, तो sin इनवर्स x का डेरिवेटिव हो गया 1/√1 - x², और dt/dx इसका जो अपोन में dx होता है वो यहाँ शिफ्ट करते हैं हम, तो 1/√1 - x² dx ये तो हो गया dt, इतना पोर्शन dt हो गया, और sin इनवर्स x को हमने t माना ही है, तो कुल मिला के ये फंक्शन शिफ्ट हो गया t dt में। मान लो इसको हमने i से शुरू किया है तो हमारा i चेंज हो गया इंटीग्रल ऑफ t dt। sin इनवर्स x तो t हुआ और 1/√1 - x² dx dt हुआ, तो t dt ये बन गया। तो इसमें पावर रूल अप्लाई होगा, t की पावर इंक्रीज्ड बाई 1 डिवाइड बाई सेम इंडेक्स, तो 1/2 यहाँ लिख देंगे, और प्लस कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब t की जगह वैल्यू वापस पुट करनी है बस हमें, तो हाफ तो लिखना ही है, और t की वैल्यू थी हमारी sin इनवर्स x, तो sin इनवर्स x का होल स्क्वायर हो गया ये, sin इनवर्स x का होल स्क्वायर और प्लस का c। जब इंटीग्रांड में हमें एक ऐसा फंक्शन दिखाई दे जिसका डेरिवेटिव इंटीग्रांड में मौजूद हो तो उस फंक्शन को ही हम t पुट करते हैं, यही होता है सब्स्टिट्यूशन। अब 24th क्वेश्चन में हमें इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है, और हम देख सकते हैं कि जो डिनोमिनेटर में 6 और 4 में से 2 कॉमन लिया जा सकता है। तो सबसे पहले तो हम इसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे। 2 कॉमन लेने का मतलब इसे सिंप्लीफाई कर रहे हैं हम, डिनोमिनेटर में से 2 कॉमन ले रहे हैं, तो 2 नीचे कॉमन आ जाएगा और बाकी फंक्शन एज इट इज़ लिख देंगे। 2 cos x - 3 sin x न्यूमरेटर है, और डिनोमिनेटर में क्योंकि 2 कॉमन लिया है तो 3 cos x आएगा यहाँ, 3 cos x और प्लस 2 sin x,
और ये dx लिखेंगे। dx कभी नहीं छोड़ना, इंटीग्रल का साइन होगा तो पीछे dx या dy जो भी वेरिएबल है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू dx x लिखा हुआ मिलना चाहिए। अब हम देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर का एग्जैक्ट डेरिवेटिव हमें न्यूमरेटर मिलेगा। 3 cos x का डेरिवेटिव होता है -3 sin x, ये रहा, और 2 sin x का डेरिवेटिव होता है 2 cos x, वो ये रहा। तो हमें डिनोमिनेटर में एक ऐसा फंक्शन मिल गया, दिख रहा है, जिसका डेरिवेटिव हमें न्यूमरेटर दिखाई दे रहा है। तो जो फंक्शन है उसी को हम t मानेंगे। एक हमें फंक्शन दिखाई दे रहा है, दूसरा हमें उसका डेरिवेटिव दिखाई दे रहा है। तो जो फंक्शन होता है ओरिजिनल फंक्शन, उसे हम t पुट करते हैं। तो इस क्वेश्चन में हम 3 cos x प्लस 2 sin x को t पुट करेंगे। तो पुट करने के बाद अगली लाइन हमें पता है डेरिवेटिव की होती है। 3 cos x का डेरिवेटिव हुआ -3 sin x, और 2 sin x का डेरिवेटिव हुआ +2 cos x। cos का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, और dt/dx का dx तो हम यहाँ लाएंगे, और सामने हो गया हमारा dt। तो हम देख सकते हैं कि ये जो -3 sin x + 2 cos x है ऊपर, और dx, ये तो dt बन गया, और अपोन में हमने इसे t माना है, तो हाफ dt/t बन गया। इसे मान लो i कहेंगे अगर, तो i हमारा बदल के सब्स्टिट्यूशन से हो गया हाफ इंटीग्रल ऑफ dt/t। और जब नीचे t सिंगल पावर वाला लीनियर फंक्शन हो तो हमें पता है log t है इसका आंसर, हाफ log ऑफ फंक्शन t है और प्लस का c, और t की जगह वापस पुट करेंगे हम 3 cos x + 2 sin x, तो हमारा आंसर मिल गया। हाफ log के साथ फंक्शन हो गया हमारा 3 cos x + 2 sin x, 3 cos x + 2 sin x, और प्लस का c। अब हमारा फंक्शन है 1/cos² × 1 - tan x का होल स्क्वायर। इसको इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रल और dx दिया। 1/cos² को हम sec² कह सकते हैं, और जब हमारे फंक्शन में tan और sec² मौजूद हो, tan और sec², तो tan वाला जो पोर्शन होता है उसी को हम t मानेंगे। ये पूरे फंक्शन को पावर छोड़ के इसे ही t मानेंगे। ये sec² है, पहले इसे बदल लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं, चलो यहीं लिख लेते हैं sec² x, ये तो 1/cos² को लिख दिया, और अपोन में 1 - tan x का होल स्क्वायर। इसे इंटीग्रेट करना है, और हमारे इंटीग्रेशन चैप्टर में ये कई बार आएगा कि tan x और sec² दिखाई देंगे जब फंक्शन में, तो जो tan x वाला फंक्शन है उसी को t मानना है। ये तो कांस्टेंट है। अब होल स्क्वायर है तो पूरे को ही मान लेते हैं, tan x को मानने से भी बन जाएगी बात, लेकिन 1 - tan x को मान लेंगे तो ये t का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो हम इस पूरे फंक्शन को नीचे जो बैठा हुआ है उसे t पुट करेंगे। 1 - tan x को हमने t कह दिया। तो अगली लाइन हमें पता है डेरिवेटिव की होती है, तो डेरिवेटिव 1 का तो 0 हो गया, और tan x का sec² होता है, माइनस का साइन भी है, -sec² x, और dt/dx का तो dx हम यहाँ ला के छोड़ेंगे और सामने लिखना है dt। तो ये माइनस का साइन या तो यहाँ एडजस्ट कर लो, या फिर इसे -dt कह देंगे, बात एक ही है। -dt कहने से माइनस सामने ही आएगा, तो माइनस का साइन हम एडजस्ट कर लेते हैं, माइनस ये प्लस ही हो गया। माइनस हमने इसलिए दिया क्योंकि -sec² x dx को हम dt कह देंगे अब हम, और माइनस बाहर चलता रहेगा। i कह के शुरू कर रखा है, तो i हमारा कन्वर्ट हो गया। सब्स्टिट्यूट करके हमारा ये तो माइनस का साइन बाहर पड़ा हुआ है, इंटीग्रल ऑफ ये हमारा -sec² x dx जो है वो dt में बदल गया, और अपॉन 1 - tan x को हमने t पुट किया, तो ये t² हो गया।
तो इसमें पावर रूल अप्लाई करेंगे। ये t की -2 है, ऊपर जाएगी तो t की -2 है, तो t की -2 में हम ये माइनस तो बाहर रहेगा, t की -2 पावर इंक्रीज्ड बाई 1 और डिवाइड बाई सेम इंडेक्स, तो -2 + 1 तो -1 ही हुआ, और प्लस का c। इस तरह से हम देख सकते हैं कि कुल मिला के हमें मिला ये माइनस का इस माइनस से टकरा के ये तो प्लस हो गया। t की पावर -1 का मतलब 1/t है, और 1 और t की वैल्यू तो 1 - 10x है, तो 1/t को हम 1 - 10x ही कहेंगे। तो कुल मिला के ये मिल गया हमें 1/t, और 1/t मतलब 1 - 10x, और प्लस का ये वाला c। यार गायब हो गया। ये -t की पावर -2 + 1 में -1, तो पावर रूल लगाया, t की -2 है ये, ऊपर जाके पावर इंक्रीज बाई 1 डिवाइड बाई सेम इंडेक्स, और ये दो माइनस मिलके प्लस हो गया, और 1 में t बन रहा है, t की -1 का मतलब 1 में प्लस का t की पावर +1, तो 1/t की जगह हमने लिखा 1 - 10x, और प्लस का ये c। अब ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का जो एंगल होता है, या तो वो लीनियर हो, अगर वो लीनियर नहीं है तो उसी को पुट करना है। और वैसे भी √x का डेरिवेटिव 1/2√x होता है। 2 तो हम एडजस्ट कर लेंगे, जो कांस्टेंट टर्म होता है उसे तो एडजस्ट किया जा सकता है, लेकिन हमें डेरिवेटिव जो वेरिएबल है वो मिलना चाहिए डेरिवेटिव के रूप में। √x का डेरिवेटिव होता है 1/2√x, तो √x को ही t पुट करने वाले हैं, तो पुट करेंगे हम √x को t। अब डेरिवेटिव की लाइन चलेगी, पुट करने की अगली लाइन डेरिवेटिव की होती है, तो 1/2 रूट फंक्शन होता है, रूट फंक्शन का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट फंक्शन, और dt/dx का तो dx हम यहाँ लाएंगे, सामने dt रह गया। तो अब हमारा i चेंज होके मिल गया हमें, कोस का एंगल तो हो गया t, √x को t माना है, कोस का एंगल t है, और 1/2 रूट फंक्शन, तो यहाँ पर 2 है नहीं, तो 2 हमने 2 से डिवाइड किया और 2 से इंटू कर दिया, ये बैलेंस हो गया। या तो 2 को वहाँ ले जाओ, 2dt लिख दो इसकी जगह, तो 2 फिर भी सामने आएगा, या फिर यहीं बैलेंस कर दो क्वेश्चन में, 2 से डिवाइड किया, 2 से इंटू किया, तो 1/2 √x dx, अब हमारे पास dt है। तो कुल मिला के क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया हमारा इंटीग्रल ऑफ कोस t dt। अब कोस का डेरिवेटिव इंटीग्रल करना है, तो कोस का इंटीग्रल साइन होता है। इंटीग्रल में जो आंसर को में आ रहे होते हैं वो नेगेटिव साइन के साथ आते हैं। इंटीग्रल डेरिवेटिव का एग्जैक्टली उल्टा है, इन्वर्स है, तो साइन t इसका आंसर हुआ, और प्लस का c, और t की वैल्यू वापस पुट करनी है, और t हमने माना √x को, तो कुल मिला के हमें मिल गया sin √x + c। हमने इसमें ये वाला जो 2 बाहर पड़ा हुआ था ये तो छोड़ ही दिया, 2 तो लिखना ही था यहाँ पे, तो 2 sin √x + c। अब हमारा फंक्शन है cos √x/√x, इसको इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रल का साइन दिया, dx लिखा, इसे i कह दिया। अब हमें पता है √x का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट फंक्शन, तो हमें √x को t पुट करना है। और दूसरा, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का एंगल यदि लीनियर ना हो तो उस एंगल को ही हम t पुट करते हैं। तो दो तरफ से जैसे मर्जी सोच लो, √x का डेरिवेटिव 1/2 √x होता है, 2 तो एडजस्ट हो जाएगा, जो कांस्टेंट टर्म होता है उसकी कोई चिंता नहीं, वो तो हम एडजस्ट कर लेते हैं। तो पुट करना है हमने √x को, t पुट किया, अगली लाइन डेरिवेटिव की चलेगी, तो 1/2 रूट फंक्शन का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट फंक्शन, dt/dx का dx तो यहाँ लाएंगे और सामने लिखेंगे dt। अब यहाँ 2 तो है नहीं, तो 2 यहाँ हम बैलेंस कर लेते हैं, पहले से एडजस्ट कर लेते हैं, तो cos √x हमने नीचे 2 लिखा, इसका मतलब हम फंक्शन को 2 से डिवाइड कर रहे हैं, 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो 2 से इंटू करना पड़ेगा। तो अब हमारा फंक्शन बदल के ये हो गया, इस 2 को या तो एडजस्ट कर लो यहाँ पे, या फिर 2 यहाँ ले आओ तो 2 dt लिखेंगे इसकी जगह, 1/√x dx की जगह 2 dt, तब भी 2 सामने ही आएगा। बैलेंस कर सकते हैं, या इसे 1/√x dx को 2 dt कह सकते हैं, एक ही बात है। अब हमारा i बदल के बन गया इंटीग्रल ऑफ
ये 2 तो बाहर रहेगा ही रहेगा ये वाला, और कोस रूट एक्स तो कोस टी बन गया, रूट एक्स को टी माना है तो रूट एक्स को टी माना है तो कोस रूट एक्स कोस टी बन गया, और 1/2 रूट एक्स डी एक्स तो ये डी टी बन गया। तो कुल मिला के हमें फंक्शन मिल गया कोस टी डी टी का इंटीग्रल करना है हमें। तो कोस टी का इंटीग्रल साइन टी होता है हमें पता है, और ये 2 तो बाहर है ही, कांस्टेंट तो बाहर पड़ा रहता है, और प्लस का सी। अब हमें सिर्फ टी की वैल्यू वापस पुट करनी है, 2 साइन का टी का मतलब रूट एक्स है, साइन रूट एक्स और प्लस सी। इंटीग्रल ऑफ रूट साइन 2x कोस 2x dx भी लिखेंगे जब इंटीग्रल का साइन दिया है, और इसे हमने आई कह दिया। अब साइन x का डेरिवेटिव कोस होता है और कोस का साइन होता है, लेकिन हम उस फंक्शन को मानेंगे t जो पावर वाला फंक्शन है। ये 1/2 पावर वाला जो फंक्शन है रूट के अंदर साइन 2x, क्योंकि साइन का डेरिवेटिव कोस होता है और कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है। दोनों एक दूसरे के डेरिवेटिव्स तो हैं, लेकिन जो पावर वाला फंक्शन है उसी को पुट करेंगे हम। तो हमने पुट किया, पावर को छोड़ देना है, सिर्फ फंक्शन को ही पुट करना है। साइन 2x को हमने t पुट किया। अब अगली लाइन तो डेरिवेटिव की है, तो साइन 2x का डेरिवेटिव तो कोस 2x होगा, कोस 2x, और चेन रूल से इंटू 2 आएगा वो यहाँ लिख देंगे, 2 कोस 2x बनेगा। और dt बाई डी एक्स का तो dx हम यहाँ ला के लिखेंगे और सामने dt, तो 2 कोस 2x dx को हम dt कहेंगे। तो यहाँ 2 तो है नहीं, तो या तो dt बाई 2 कह दो इसे, या यहाँ बैलेंस कर लो, 2 से इंटू करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। जब हमने इसे चेंज किया, यहाँ 2 लाया हमने, कोस 2x के साथ 2 लिखना चाहते हैं हम, तो रूट में साइन 2x है, इसे हमने 2 से इंटू कर दिया कोस 2x, 2 से इंटू किया तो 2 से डिवाइड करना होगा, तो वो 2 डिवाइड किया तो 1/2 करके बाहर लिख दिया हमने, और ये dx। अब 2 कोस 2x dx को तो हम dt कह देंगे, और रूट के अंदर ये जो फंक्शन लिखा हुआ है इसे हम रूट t कहेंगे। तो कुल मिला के हमारा i बदल के आ गया हाफ के साथ रूट के अंदर t और dt। ये तो कुल मिला के dt बन गया पूरा, 2 कोस 2x dx, ये dt में कन्वर्ट हो गया। तो रूट t dt ये हमारा इंटीग्रल के लिए फंक्शन तैयार हो गया t में। अब t की पावर हाफ है तो इसमें पावर रूल लगेगा, ये कांस्टेंट तो बाहर पड़ा रहेगा, तो जो पावर रूल लगेगा पावर इंक्रीज्ड बाई 1, तो हाफ में अगर हम 1 इंक्रीज करेंगे तो 3/2 मिलेगी, और 3/2 से डिवाइड करेंगे सेम इंडेक्स से तो 2/3 बन के यहाँ आएगा, और प्लस का c। तो कुल मिला के हमें मिला 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1/3 के साथ t की पावर 3/2 का मतलब साइन 2x की पावर, साइन 2x की पावर 3/2 और प्लस c, कोस x अपॉन में रूट 1 प्लस साइन x। इसका इंटीग्रल चाहिए हमें, इंटीग्रल का साइन dx लिखा, इसे i कह दिया। हम देख सकते हैं साइन x का डेरिवेटिव होता है कोस x, तो ये जो फंक्शन है रूट के अंदर लिखा हुआ है 1 प्लस साइन x, बिना रूट के बिना पावर के ही पुट करते हैं हमेशा हम। तो 1 प्लस साइन x को अगर हम t पुट करेंगे तो कोस x dx dt मिलेगा, कोस x dt बाई dx का तो dx यहीं लिखते हैं, और ये कोस x dx बन गया dt। तो कुल मिला के हमें जो इंटीग्रेट करना है फंक्शन का वो मिला dt अपॉन रूट t, 1 अपॉन में रूट t dt कह लो या dt अपॉन में रूट t, एक ही बात है। अब ये हमें याद होना चाहिए कि अपॉन में रूट फंक्शन यदि है तो उसका इंटीग्रल होता है 2 रूट फंक्शन। इसको t की पावर -12 कह के पावर रूल लगाएंगे तो हमें मिलेगा यही 2 रूट फंक्शन ही मिलेगा। तो ये हमें याद करना होता है कि जब भी कांस्टेंट के अपॉन में रूट फंक्शन हो तो उसका इंटीग्रल होता है डबल ऑफ रूट फंक्शन। कांस्टेंट को बाहर कर देते हैं अगर कोई कांस्टेंट हुआ तो, और प्लस का c है ही। तो 2 और रूट में हम लिखेंगे अब 1 प्लस साइन एक्स को, क्योंकि t की वैल्यू 1 प्लस साइन एक्स है, तो t की वैल्यू पुट करनी है 1 प्लस साइन एक्स और प्लस का ये वाला c।
कोट एक्स log ऑफ साइन एक्स, इस फंक्शन को हम इंटीग्रेट करना चाहते हैं डी एक्स और इंटीग्रल का साइन, इसे हमने आई कह दिया। हम देख सकते हैं log साइन एक्स को अगर हम टी पुट करेंगे तो log साइन एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन साइन एक्स, और साइन का फिर चेंज चलेगी तो कोस एक्स, तो कोस अपॉन में साइन मिलेगा हमें कोट। तो log साइन एक्स ऐसा फंक्शन है यहाँ पर इस इंटीग्रांड में जिसका डेरिवेटिव कोट एक्स डी एक्स मिलेगा, कोट एक्स मिलेगा। तो जब इंटीग्रांड में हमें एक फंक्शन ऐसा दिखाई दे जिसका डेरिवेटिव दूसरा फंक्शन हो, तो जो फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव दूसरा फंक्शन है उस फंक्शन को ही हम टी पुट करते हैं। तो कुल मिला के हम पुट करेंगे log ऑफ साइन एक्स फंक्शन को टी पुट करने वाले हम, और हम देख सकते हैं तो log एक्स का डेरिवेटिव तो 1 अपॉन एक्स होता है, तो 1 अपॉन में साइन एक्स हुआ, एक्स की जगह साइन एक्स लिखा तो 1 अपॉन में फंक्शन आता है। log के साथ जो भी फंक्शन होता है उसका डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन फंक्शन, और चेन रूल से फिर log को छोड़ देंगे तो साइन एक्स का डेरिवेटिव चलेगा, चेन चलती है। तो चेन साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कोस एक्स, और डी टी बाई डी एक्स का तो हमें पता है डी एक्स यहीं लिखेंगे, और सामने डी टी हो गया, तो कोस एक्स अपॉन साइन एक्स तो डी कोट एक्स हो गया। तो कुल मिला के हमें मिल गया कि कोट एक्स डी एक्स का आंसर मिला डी टी। इसीलिए हमने log साइन एक्स फंक्शन को टी पुट किया, क्योंकि इसका एग्जैक्ट डेरिवेटिव कोट एक्स डी एक्स मिलेगा हमें। तो कोट एक्स डी एक्स डी टी है, अगर कोट एक्स डी एक्स डी टी है और log साइन एक्स को हमने log टी कहा है, log साइन एक्स को ही टी कहा है पूरे फंक्शन को log समेत, तो ये टी है और ये डी टी है। तो कुल मिला के जो आई है वो बदल गया टी डी टी में, इंटीग्रल ऑफ टी डी टी। भाई log साइन एक्स को तो टी माना है, ये तो टी हो गया, और कोट एक्स डी एक्स डी टी है, तो इसमें तो पावर रूल ही अप्लाई करेंगे। पावर इंक्रीज्ड बाई 1 पावर है तो इंक्रीज होके 2 बनेगी, डिवाइड बाई सेम इंडेक्स तो 1/2 यहाँ लिख देते हैं, अपॉन में लिख दो या इधर लिख दो, एक ही बात है। अब हमने टी की वैल्यू वापस पुट करनी है बस, हाफ, और टी की वैल्यू है हमारे पास log साइन एक्स, log साइन एक्स का होल स्क्वायर, और प्लस का ये वाला सी। एक्सरसाइज 7.2 में सब्स्टिट्यूशन में हमें यही देखना होता है कि हमारे इंटीग्रांड में कौन सा फंक्शन ऐसा है जिसका डेरिवेटिव मौजूद है। तो जो फंक्शन ओरिजिनल फंक्शन होता है उसी को हम टी मानते हैं। ओरिजिनल फंक्शन मतलब वो फंक्शन जिसका डेरिवेटिव मौजूद है, डेरिवेटिव को नहीं मानते, फंक्शन को मानते हैं टी, और पूरा फंक्शन टी डी टी में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। तो फिर यहाँ से तो एक्सरसाइज 7.1 शुरू हो जाती है। साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, इसको इंटीग्रल, इस फंक्शन का इंटीग्रल चाहिए, इसे आई कह दिया, जगह नहीं छोड़ी। हमें पता है कोस का डेरिवेटिव साइन होता है, तो 1 प्लस कोस एक्स, इस पूरे फंक्शन को अगर हम टी पुट कर दें 1 प्लस कोस एक्स, इसको छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम 1 प्लस खाली कोस एक्स को करेंगे तब भी हो जाएगा, तब भी सेम आंसर मिलेगा, लेकिन कांस्टेंट को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो 0 ही होता है, तो साइन एक्स डी एक्स ही मिलेगा हमें। तो 1 प्लस कोस एक्स को टी मानने से, लेकिन माइनस साइन एक्स डी एक्स मिलेगा, माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब या तो माइनस को वहाँ ले जाओ या माइनस यहाँ एडजस्ट कर दो। तो माइनस यहाँ एडजस्ट करने का मतलब ये हो गया कि हम इस फंक्शन को माइनस का साइन यदि देंगे 1 प्लस कोस एक्स, माइनस साइन देंगे तो माइनस बाहर भी देना होगा, तभी तो ये प्लस का साइन एक्स बच पाएगा। तो या तो इस माइनस को वहाँ ले जाओ तो माइनस डी टी कह दो डी एक्स की जगह, डी एक्स मैंने यहाँ लिख दिया। तो अब हमारा आई बदल गया, आई बदल के हो गया माइनस का ये साइन बाहर पड़ा रहेगा, इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स डी एक्स को तो डी टी कह देंगे, अब माइनस के साइन एक्स डी एक्स को डी टी, और अपॉन 1 प्लस कोस एक्स को हमने टी माना है। तो जब लीनियर फंक्शन हो नीचे तो log लगता है, तब पावर रूल नहीं लिखते, 1 पावर के लिए पावर रूल नहीं होती। लीनियर फंक्शन के ऊपर यदि 1 पावर हो तो log फंक्शन आता है। ये 7.1 शुरू हो गई, माइनस log ऑफ फंक्शन t और प्लस का c। अब t की वैल्यू वापस पुट करनी है 1 प्लस कोस एक्स,
माइनस log ऑफ फंक्शन 1 प्लस कोस एक्स प्लस सी। अब 30th क्वेश्चन में 1 प्लस कोस एक्स के ऊपर स्क्वायर नहीं था, क्वेश्चन यही था साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स, लेकिन अब होल स्क्वायर है तो हमने मानना तो 1 प्लस कोस एक्स को ही है t। जब 1 प्लस कोस एक्स को हम t पुट करेंगे तो ये माइनस साइन एक्स डी एक्स डी टी हो गया। तो माइनस के साइन को या तो यहाँ एडजस्ट कर लो या यहीं माइनस, इस माइनस को यहाँ से इधर ले आएंगे तो माइनस डी टी हो गया। तो कुल मिला के हमारा आई कन्वर्ट हो गया, साइन एक्स डी एक्स तो हो गया माइनस डी टी, तो माइनस तो बाहर लिख देंगे और साइन एक्स डी एक्स को हमने डी टी कह दिया, माइनस डी टी का है तो माइनस ये लिखा, और अपॉन 1 प्लस कोस एक्स को हमने टी माना है तो टी का स्क्वायर हो गया। अब नीचे 1 पावर नहीं है, 2 पावर है, तो इसमें पावर रूल लगेगा। अगर पावर ना हो और लीनियर फंक्शन हो तो लॉग फंक्शन आंसर होता है उसका। 7.1 है ये माइनस का साइन बाहर चलेगा, पावर रूल लगेगा तो टी की -2 है, ये ऊपर जाके -2 होगी, पावर इंक्रीज बाई 1 डिवाइड बाई सेम इंडेक्स, तो ये -1 है कुल मिला के, और प्लस का सी, तो ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया, और 1 के अपोन में t बचेगा, t की -1 का मतलब 1 अपॉन टी है, और t की वैल्यू तो हमारी 1 प्लस कोस एक्स ही है। वापस पुट करेंगे वैल्यू t की, 1 प्लस कोस एक्स और प्लस का ये c। तो पिछले क्वेश्चन में यहाँ पर 1 प्लस कोस एक्स पे स्क्वायर नहीं था, क्वेश्चन यही था, तो यहाँ टी स्क्वायर की बजाय t आया था, तो डी टी अपॉन में t, 1 अपॉन में t डी टी का आंसर log t होता है। जब डिनोमिनेटर पे पावर ना हो और लीनियर हो, लीनियर डिनोमिनेटर हो और पावर ना हो, तो वो जो लीनियर फंक्शन होता है वो log के साथ आता है, यही 7.1 है। ये जो कोट एक्स है इंटीग्रल करना हमने इस फंक्शन को dx, आई मान लिया इसे हमने। कोट एक्स को हम लिख सकते हैं कोस अपॉन साइन, ये 10th क्लास का है फॉर्मूला, 1 अपॉन में 1 प्लस कोस अपॉन साइन, कोस एक्स अपॉन साइन एक्स। तो क्वेश्चन जो है ना, अब नीचे हमारे पास एलसीएम की प्रोसेस चलेगी, साइन एक्स जो एलसीएम आएगा वो अल्टीमेटली ऊपर पहुंचेगा, तो कुल मिला के हमें ऊपर मिलेगा साइन एक्स और डिवाइडेड बाई यहाँ साइन एक्स प्लस कोस एक्स, एलसीएम से यहाँ साइन एक्स आएगा प्लस कोस एक्स। अब हमें इंटीग्रल चैप्टर में ये सीखना है कि नीचे साइन और कोस प्लस में या माइनस में दोनों मौजूद हों, और ऊपर साइन या कोस में से कोई एक हो, तो हमें साइन और कोस दोनों चाहिए, तो हम इसमें कोस ऐड करेंगे और कोस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इसकी जो न्यूमरेटर है उसे हम लिखने वाले हैं साइन एक्स प्लस कोस एक्स। ये जो कोस एक्स है इसे डिलीट करना चाहते हैं हम, तो और साइन एक्स माइनस कोस एक्स। जब भी नीचे साइन प्लस कोस हो या साइन माइनस कोस हो, हमने दो जगह ऐसे साइन प्लस कोस और साइन माइनस कोस इस टाइप से बनाना है कि कोस तो डिलीट हो जाए, कोस तो ऊपर था नहीं, कोस तो ये कैंसिल हो गया, एक प्लस का लिया हमने एक माइनस का, लेकिन साइन डबल हो गया। इस वक्त था हमारे पास 1 साइन एक्स और हमने लिख दिया 2 साइन एक्स, 1 साइन एक्स और 1 साइन एक्स यानी 2 साइन एक्स लिख दिया, और 2 साइन एक्स लिखने का मतलब है 2 से इंटू किया हमने, इस फंक्शन को 2 लिख दिया। तो जब हम इस फंक्शन को 2 से इंटू कर रहे होंगे तो सामने 1/2 2 से डिवाइड करेंगे, तो इस वक्त ये साइन 2 साइन एक्स जो लिखा हुआ है इसका 2 बैलेंस कर दिया हमने। तो इस 2 साइन एक्स को बैलेंस करने के लिए इसका 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, और ये साइन प्लस कोस एक्स है, ये दोनों को बाइफरकेट कर देंगे, ये सबके अपोन में है, तो इस फंक्शन को अलग दे देंगे साइन प्लस कोस, डिनोमिनेटर को बाइफरकेट कर देंगे और इसे भी लिख देंगे साइन एक्स प्लस कोस एक्स। ये हमें याद रखना है कि नीचे साइन प्लस कोस हो या साइन माइनस कोस हो, तो हमने साइन माइनस कोस ऊपर 2 बार बनाना है। साइन प्लस कोस है तो साइन प्लस कोस के हिसाब से, और इस तरह से बनाना है कि ऊपर जो हमें साइन गिवन है
तो साइन तो मौजूद होना चाहिए, कोस डिलीट हो जाना चाहिए। कोस का अपोजिट साइन कर देंगे, एक जगह पॉजिटिव एक नेगेटिव। अगर यहाँ कोस होता तो हम कोस के साथ साइन प्लस करते और कोस के साथ साइन माइनस करते, तो कोस डबल हो जाता, तो 1/2 से बैलेंस कर देते। तो कुल मिला के हमें ये फंक्शन मिल गया। इस फंक्शन को साइन एक्स अपॉन में साइन प्लस कोस को इसमें बदलना, ये हमें बहुत बार हमें हमारे सामने आएगा 12th क्लास में इंटीग्रल चैप्टर में। तो ये तो हो गया 1/2 इंटीग्रल ऑफ, ये तो हो गया 1, तो 1 dx लिख देते हैं हम, इसका खाली dx भी लिख सकते थे, और प्लस ये फंक्शन अलग हो गया हाफ के साथ, हाफ दोनों के साथ है, इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स माइनस कोस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कोस एक्स, ये dx है। अब हम देख सकते हैं कि ये जो साइन प्लस कोस है, इसका साइन का डेरिवेटिव होता है कोस, और कोस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन। तो यहाँ पर जो साइन है वो उल्टे हैं, इसे हम कह सकते हैं, ये तो हाफ मिल गया हमें, हाफ के साथ 1 dx का मतलब तो x आएगा 1 के साथ, कांस्टेंट टर्म के साथ तो x वेरिएबल लिख देते हैं हम, प्लस हाफ के साथ इसे हम I1 मान लेते हैं। ये I जो है इसे हम I1 कह के, I1 में हम साइन एक्स प्लस कोस एक्स को t पुट करेंगे। अब हम जब हमने साइन एक्स प्लस कोस एक्स को t पुट किया तो साइन एक्स का डेरिवेटिव तो होता है कोस एक्स, और कोस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, और dt/dx को तो हमने dx यहीं ला के रखना है, dx इजिकल टू dt। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि साइन एक्स यहाँ पर नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, और कोस एक्स यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है। तो इन दोनों के साइन बदलने के लिए हम इसमें से नेगेटिव साइन कॉमन ले लेंगे, या यूँ कह सकते हैं हम कि अगर हम साइन एक्स इसमें से माइनस साइन बाहर लें तो साइन एक्स पॉजिटिव हो जाएगा और कोस एक्स नेगेटिव हो जाएगा। तो इसका जो नेगेटिव साइन हमने बाहर कॉमन लिया, वो माइनस का साइन हमने उधर दे दिया, तो माइनस dt हो गया। तो कुल मिला के ये साइन एक्स माइनस कोस एक्स dx जो है वो माइनस dt के इक्वल है, तो ये कुल मिला के माइनस dt हो गया। तो जो I1 है, I1 बदल गया हमारा माइनस dt अपॉन में t, माइनस dt अपॉन t। अब अपॉन में अगर माइनस dt अपॉन t, अगर t अगर नीचे लीनियर फंक्शन हो और पावर 1 हो तो log फंक्शन आता है 7.1 के हिसाब से, तो log ऑफ फंक्शन t प्लस c, और t की जगह वैल्यू वापस पुट करनी है हमें। तो t हमारा था साइन एक्स प्लस कोस एक्स, तो माइनस log साइन एक्स प्लस कोस एक्स, माइनस log ऑफ फंक्शन साइन एक्स प्लस कोस एक्स, और प्लस का c। अब इसे c1 कह देते हैं, क्योंकि c1 इसका c तो हमने लिखा नहीं। अब ये जो 10x है इसे हम साइन अपॉन में कोस कहेंगे। 10th क्लास के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 10 होता है साइन अपॉन में कोस, तो 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स। अब एलसीएम जब हम कोस एक्स लेंगे, ये क्वेश्चन नंबर मैंने 33 लिख दिया, और यहाँ माइनस भी है, नहीं बीच में माइनस है ये। तो ये एलसीएम अगर हम इसका कोस लेंगे तो कोस अल्टीमेटली न्यूमरेटर में जाके पहुँचेगा, तो कोस एक्स तो न्यूमरेटर बन जाएगा एलसीएम के बाद, और ये कोस एक्स माइनस साइन एक्स मिलेगा। ये तो एलसीएम के प्रोसीजर से क्वेश्चन हमारा ये बदल गया। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, और इस टाइप के क्वेश्चन हमें एग्ज़ाम में आ सकता है, 4 नंबर में आता है। ये वाला तो नहीं, लेकिन इससे मिलता जुलता क्वेश्चन, जब डिनोमिनेटर में कोस साइन हो और न्यूमरेटर में भी कोस साइन दोनों मौजूद हों, और कोफिशिएंट मैच ना करते हो, या वैसे तो यहाँ 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ तो मैच कर रहा है,
लेकिन मान लो यहाँ कोफिशिएंट अलग हो, ऊपर कोस साइन के कोफिशिएंट अलग हो, तो इसको एक मेथड ऐसा है जिस इस टाइप के सभी क्वेश्चंस जिसमें हम सोल्व कर सकते हैं, उसमें हमने न्यूमरेटर को बदलना होता है। तो जो न्यूमरेटर होता है वो कोस और साइन दोनों होने चाहिए। तो इस वक्त जो है ना 0 साइन एक्स है न्यूमरेटर, साइन एक्स 0 है और कोस एक्स हमारा 1 है, और इसको हमें बदलना होता है। और इसे किस में बदलते हैं, कोई ऐसा न्यूमेरिकल नंबर ढूंढना है हमने, स्केलर क्वांटिटी a कि कोस एक्स माइनस साइन एक्स a के साथ डिनोमिनेटर लिखना है, डिनोमिनेटर a के साथ लिखना है डिनोमिनेटर, और दूसरा स्केलर b ढूंढना है और इसके साथ डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव डालना है। a के साथ डिनोमिनेटर प्लस b के साथ डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। तो कोस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स और साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कोस एक्स, तो ये माइनस कोस एक्स आएगा। माइनस तो है ही ना, इसलिए साइन का डेरिवेटिव कोस एक्स होता है प्लस का, तो ये माइनस का साइन और कोस एक्स। ए के साथ डिनोमिनेटर प्लस बी के साथ डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, ये हमने डिनोमिनेटर को दो टुकड़ों में बदलना है। अब हम कंपेयरिंग करेंगे साइन एक्स और कोस एक्स के कोफिशिएंट्स की कंपेयरिंग करेंगे दोनों तरफ। इधर साइन एक्स का डेरिवेटिव है माइनस का, साइन एक्स का कोफिशिएंट है माइनस का ए और माइनस का बी, माइनस ए और माइनस बी, और इस तरफ साइन का कोफिशिएंट है 0। ये तो इक्वेशन नंबर 1 बन गई। और अब साइन एक्स के कोफिशिएंट के कंपेयरिंग करेंगे। साइन का तो कर लिया, कोस का करेंगे अब हम। कोस का यहाँ a है प्लस का, और यहाँ कोस का कोफिशिएंट है माइनस का b, और इधर कोस का कोफिशिएंट 1 है। तो हमने साइन और कोस के कोफिशिएंट की जब कंपेयरिंग की तो हमें a और b में दो इक्वेशन मिल गई। अब हमें इन्हें ऐड कर देना है। जब हम ऐड करेंगे 1 और 2 को, एडिंग 1 एंड 2, तो ये a कैंसिल हो गया, तो माइनस 2b का आंसर 1 मिला। माइनस 2b तो हमें 1 मिल गया, तो b की वैल्यू मिल गई हमें -1/2। अब -1/2 को यहाँ पुट कर देते हैं, तो माइनस ऑफ -1/2, तो a प्लस हाफ हो गया। तो इसका मतलब a की वैल्यू मिलेगी हमें a प्लस हाफ इजिकल टू 1। तो a प्लस हाफ, प्लस का हाफ उधर जाके माइनस होगा, तो 1 माइनस हाफ, तो a की वैल्यू प्लस का हाफ मिलेगी। यहाँ b की जगह हमने -1/2 लिखना है, तो माइनस ऑफ -1/2, तो प्लस 1/2 हो गया। तो a की वैल्यू मिल गई 1 माइनस 1/2, तो 1/2 मिली। अब हम यहाँ a और b की वैल्यू पुट करेंगे और अपोन में दोनों के नीचे कोस एक्स माइनस साइन एक्स लिखेंगे, क्योंकि ये तो कुल मिला के कोस एक्स की वैल्यू मिलेगी हमें, 0 साइन एक्स प्लस कोस एक्स। तो इस कोस एक्स को हमने बदल दिया, हाफ a की जगह हमने हाफ लिखना है, हाफ। अब i कन्वर्ट हो गया हमारा, a के स्थान पे तो हमने लिखा हाफ, और कोस एक्स माइनस साइन एक्स इसके साथ लिखा, कोस एक्स माइनस साइन एक्स। और फिर b की वैल्यू भरनी है हमने यहाँ माइनस हाफ, और ये दोनों माइनस ऑफ साइन एक्स माइनस ऑफ कोस एक्स। अब अगर हम देखें इसको पूरे को सोल्व करेंगे, देखो हाफ कोस एक्स और ये प्लस का हाफ कोस एक्स, हाफ कोस एक्स और हाफ कोस एक्स मिलके 1 कोस एक्स बना, ये रहा 1 कोस एक्स, और ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस हाफ साइन एक्स और प्लस का हाफ साइन एक्स। तो माइनस का हाफ साइन एक्स और प्लस का हाफ साइन एक्स, तो 0 साइन एक्स हो गया, तो 0 साइन एक्स है यहाँ पे। तो कुल मिला के हमने कोस एक्स को ये बदल के लिख दिया, और कोस एक्स की अपोन में ये तो है ही, तो दो जगह बटेगा ये। इसके नीचे भी डालेंगे हम कोस एक्स माइनस साइन एक्स, और इसके नीचे भी डालेंगे हम कोस एक्स माइनस साइन एक्स।
हमने इस न्यूमरेटर को इस तरह से लिखा, a के साथ डिनोमिनेटर प्लस b के साथ डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, a और b की कंपेयरिंग करके वैल्यूज़ निकाल ली। जब हम a और b की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो इसका जो सॉल्यूशन मिलेगा हमें हाफ कोस एक्स माइनस साइन एक्स और माइनस हाफ माइनस साइन एक्स माइनस कोस एक्स, ये कुल मिला के हमें कोस एक्स ही मिला है, ये 1 कोस एक्स ही मिलेगा। लेकिन इसको बदलना इसी तरह से होता है, ये एक टाइप है, ऊपर a कोस एक्स प्लस b साइन एक्स हो, नीचे c साइन कोस एक्स और c साइन एक्स हो, a b c d, c के साथ d। तो अगर अलग अलग वेरिएबल के हमें ऊपर नीचे कोस साइन मिल जाएं तो हम न्यूमरेटर को इस तरह से बदलते हैं, a के साथ डिनोमिनेटर प्लस b के साथ डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। a और b की वैल्यू कंपेयरिंग करके जब हम इसको बदलेंगे इस न्यूमरेटर को तो हमें कुल मिला के यही सॉल्यूशन मिलेगा, और ये तो दोनों के नीचे बांटना ही बांटना है। तो अब हमारे पास दो क्वेश्चंस हो गए, इंटीग्रल ऑफ दिस और इंटीग्रल ऑफ दिस। अब हम यहाँ देख सकते हैं कि ये जो हिस्सा है लेफ्ट साइड वाला ये तो 1 ही है, ये तो कोस एक्स माइनस साइन एक्स कैंसिल हो गया, तो हाफ डी एक्स का इंटीग्रल होगा, हाफ के साथ x आएगा, कांस्टेंट के साथ x आ जाएगा, क्योंकि ये तो हाफ dx है, हाफ का मतलब कांस्टेंट है ये। और यहाँ हम देख सकते हैं कि इसका एग्जैक्टली डेरिवेटिव मिलेगा, ये कोस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स और साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस होता है और माइनस का ये साइन है। तो जब हमारे पास ऐसा फंक्शन हो जब एफ डैश एक्स अपॉन में एफ एक्स के शक्ल में हो, यानी डिनोमिनेटर न्यूमरेटर का एग्जैक्टली फंक्शन हो, डिनोमिनेटर का एग्जैक्टली डेरिवेटिव न्यूमरेटर में बैठा हो, तो लॉग फंक्शन होता है आंसर इसका, माइनस हाफ लॉग ऑफ फंक्शन कोस एक्स माइनस साइन एक्स। अब इसको बढ़ा के कोई बच्चा है इसको टी पुट करे, ये डी टी आ जाएगा, डी टी अपॉन टी, तो लॉग टी आएगा, लॉग टी को फिर टी की वैल्यू वापस पुट कर दें। जब हमें दिखाई दे कि साफ फंक्शन डिनोमिनेटर का एग्जैक्टली डेरिवेटिव न्यूमरेटर में बैठा हो तो लॉग फंक्शन होता है, लॉग डिनोमिनेटर आंसर होता है। ये क्वेश्चन नंबर 33 था। अब 32 क्वेश्चन हमने छोड़ दिया था, वो बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरह से करेंगे हम। ये टाइप होती है इंटीग्रेशन ऑफ a साइन एक्स प्लस b कोस एक्स अपॉन c साइन एक्स प्लस d कोस एक्स। इस तरह से अलग अलग कोफिशिएंट के साथ साइन कोस नीचे बैठे हों तो हम करते हैं कि न्यूमरेटर को बदलते हैं हम, न्यूमरेटर इज इक्वल टू a के साथ डिनोमिनेटर प्लस b के साथ डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। अब यहाँ है 1 अपॉन में 1 प्लस कोट एक्स। कोट एक्स का जब हम एलसीएम लेंगे, कोट एक्स को पहले कोस अपॉन साइन लिखेंगे 10th क्लास की तरह, 1 प्लस कोस अपॉन साइन, कोस एक्स अपॉन साइन एक्स। तो जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो साइन एक्स अल्टीमेटली ऊपर न्यूमरेटर में पहुंच जाएगा, तो हमने इसे लिख दिया साइन एक्स अपॉन, ये एलसीएम से साइन एक्स यहाँ आएगा और प्लस कोस एक्स। और ये वही टाइप है हमने अभी देखा था, a साइन एक्स प्लस b कोस एक्स अपॉन c साइन एक्स प्लस d कोस एक्स, a साइन एक्स प्लस b कोस एक्स अपॉन में c साइन एक्स और कोस d कोस एक्स। a b c d अलग अलग कोफिशिएंट के साथ, वैसे तो एक ही कोफिशिएंट है, इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं बैलेंस करके, लेकिन इसका जो मेथड, जो ओरिजिनल मेथड है वो ये है कि हम न्यूमरेटर को चेंज करेंगे। और कैसे चेंज करेंगे, हमने लिखना है कि जो न्यूमरेटर है इसको हमने लिखना है a के साथ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर है हमारा साइन प्लस कोस, प्लस b के साथ डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव होता है कोस और कोस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स। तो हमने a और b की वैल्यू कंपेयरिंग करके, यहाँ हम 0 साइन एक्स देख सकते, 0 कोस एक्स है यहाँ, तो अगर हम कंपेयरिंग करेंगे कोफिशिएंट्स की ऑफ साइन एंड कोस, साइन एक्स और कोस एक्स के कोफिशिएंट की अगर हम कंपेयरिंग करेंगे तो हम देख सकते हैं कि साइन एक्स का
एक कोफिशिएंट यहाँ तो a है और यहाँ माइनस b है, और यहाँ पर साइन एक्स का कोफिशिएंट है 1। तो ये तो साइन एक्स के कोफिशिएंट की कंपेयरिंग होगी। अब कोस एक्स के इसमें है a और इसमें है प्लस का b, और इसमें कोस का कोफिशिएंट 0 है ही नहीं कोस। तो ये दो इक्वेशन है। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें a का आंसर मिल जाएगा, एडिंग 1 एंड 2। तो 1 और 2 को ऐड करेंगे तो ये b से b कैंसिल हो गया, डबल ऑफ a 1 आ गया। डबल ऑफ a अगर 1 है तो इसका मतलब a की वैल्यू हाफ हो गई, और a की वैल्यू हाफ होने का मतलब है a की वैल्यू हाफ यहाँ पुट कर देंगे, इसमें पुट कर दो, इसमें कहीं पे भी पुट कर दो, a की वैल्यू हाफ करेंगे, पुट करेंगे तो b की वैल्यू माइनस हाफ मिलेगी। तो b की वैल्यू आ गई माइनस हाफ। अब हम साइन एक्स को a और b की वैल्यू पुट करेंगे तो इस पूरे का मतलब साइन एक्स ही मिलेगा। ये जो a और b की वैल्यूज़ आई हैं, अगर हम a की जगह भर दें हाफ, हाफ के साथ साइन प्लस कोस, और b की जगह हमने भरना है माइनस हाफ और साइन प्लस कोस। b की जगह कोस माइनस साइन है, कोस x माइनस साइन एक्स। a और b की वैल्यू जो हमें इन इक्वेशंस को सोल्व करके आई हैं, कोफिशिएंट को कंपेयर करके उनकी वैल्यू डाल दी। अब हम देख सकते हैं इस पूरे का मतलब साइन एक्स ही निकलेगा, हाफ साइन एक्स, और यहाँ पर भी हाफ साइन एक्स हो गया प्लस का, हाफ साइन एक्स प्लस का और हाफ साइन एक्स प्लस का, तो ये तो 1 साइन एक्स हो गया। और ये हाफ कोस एक्स प्लस का है और यहाँ पर हाफ कोस एक्स माइनस का है, तो ये तो 0 कोस एक्स हो गया, तो यहाँ 0 कोस एक्स है। तो इस तरह से हमने साइन एक्स को हाफ साइन एक्स प्लस कोस एक्स माइनस हाफ कोस एक्स माइनस साइन एक्स में कन्वर्ट कर दिया। अब साइन एक्स की अपोन में ये तो है ही, तो ये दोनों जगह बांट देंगे हम। दो क्वेश्चन बन गया। अब हम इसके नीचे साइन प्लस कोस लिखेंगे, इसके नीचे भी साइन प्लस कोस लिखेंगे। अब क्वेश्चन बदल गया, मतलब हमने न्यूमरेटर को दो हिस्सों में तोड़ दिया और डिनोमिनेटर दोनों को बांट दिया। इस क्वेश्चन का और इस क्वेश्चन का सेम मीनिंग है, इसको बदला है हमने इस फॉर्म में। और अब इंटीग्रल का साइन देंगे और dx लिख देंगे, इंटीग्रल का साइन देंगे और dx लिख देंगे। ये तो कैंसिल हो रहा है, तो हाफ dx है ये, और हाफ dx का इंटीग्रल होगा हाफ x। और यहाँ हम देख सकते हैं इसका एग्जैक्टली डेरिवेटिव ये मिलेगा। साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस होता है, कोस का होता है माइनस साइन एक्स। हमने लिखा यहाँ डेरिवेटिव था, तो यही मिलेगा इसका एग्जैक्टली डेरिवेटिव। तो जब इसका एग्जैक्टली डेरिवेटिव ऊपर बैठा है तो log ऑफ दिस आंसर होता है। ये 7.1 है, तो माइनस हाफ बैठा हुआ है बाहर, और log के साथ हमारा ये फंक्शन आ गया, साइन एक्स प्लस कोस एक्स और प्लस का c। ये एक टाइप है हमारी, ये वो टाइप है जिसमें a के साथ साइन एक्स बैठा हो और b के साथ कोस एक्स लिखा हो, और अपोन में c के साथ साइन एक्स और कोस एक्स दोनों होने चाहिए, उल्टे पुल्टे प्लस माइनस कहीं भी हों, c के साथ और d के साथ। जब हमारे पास a b c d अलग अलग कोफिशिएंट के साथ साइन कोस बैठे होंगे, तो हमने उस वक्त इंटीग्रल करने के लिए न्यूमरेटर को a के साथ डिनोमिनेटर प्लस b के साथ डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर इस तरह से तोड़ना होता है। तो 32 नंबर क्वेश्चन जो है और 33 नंबर क्वेश्चन ये बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। इसमें हमने न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंग दो हिस्सों में तोड़ना होता है। यहाँ हम √10x से अगर हम इंटू करें तो √10x से डिवाइड करना होगा, तो ये √10x रूट से फ्री हो जाएगा। √10x से इंटू किया तो ये 10x बन गया, तो जब √10x से इंटू किया तो √10x से डिवाइड भी करना पड़ेगा। इसको √10x से इंटू किया तो √10 और √10 का इंटू तो 10x बन गया, और अपॉन में √10x इसे लिखा क्योंकि √10x से डिवाइड इंटू किया तो √10x से डिवाइड भी करना होगा, और साथ में ये साइन कोस लिख दिया। इस 10 को रूट से फ्री किया हमने। अब हम इस 10 को साइन अपॉन में कोस लिख सकते हैं,
रूट 10 का मतलब साइन अपॉन कोस होता है 10th क्लास से, तो साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, ये हमने इस 10x को लिखा है और अपॉन में ये रूट 10x पड़ा हुआ है और साथ में साइन एक्स और कोस एक्स भी है। तो क्वेश्चन अब हमारा ये बदल गया, अब इस साइन से तो ये साइन कैंसिल हो रहा है, साइन से ये साइन कैंसिल हो गया और 1 के अपॉन में कोस स्क्वायर है ये, और 1 अपॉन कोस स्क्वायर हम सेक स्क्वायर को कहते हैं, तो कुल मिला के हमें सेक स्क्वायर एक्स अपॉन में रूट 10x मिल गया। अब ये हमने सीख रखा है इंटीग्रेशन में, ये हमें बार बार दिखाई देगा जब अब 10x दिखाई दे और सेक स्क्वायर फंक्शन में दिखाई दे, तो 10x को t पुट करते हैं तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डी टी में चला जाएगा। अब हम पुट करेंगे 10x को, पावर को नहीं पुट करते, पावर के बीच में लिखे फंक्शन को ही पुट करते हैं। 10x को जब हम t पुट करेंगे तो जब डेरिवेटिव इसका चलाएंगे, पुट करने के तुरंत बाद डेरिवेटिव की लाइन होती है सेक स्क्वायर एक्स और डी टी बाई डी एक्स का, तो डी एक्स हम यहाँ लाएंगे और डी टी सामने लिखेंगे, तो सेक स्क्वायर एक्स डी टी बन जाएगा। तो क्वेश्चन चला था यहाँ से, रूट 10 को फ्री किया हमने, रूट 10 से इंटू करके, रूट 10 से डिवाइड करके, तो 10 को जब हमने साइन अपॉन में कोस लिखा तो साइन से ये साइन कैंसिल हो गया, तो 1 अपॉन में कोस स्क्वायर को हमने सेक स्क्वायर कह दिया, और जब 10 और सेक स्क्वायर दिखाई देता है, न्यूमरेटर में सेक स्क्वायर होना चाहिए और 10 फिर कहीं पर भी हो, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में 10 को ही टी पुट करना है ताकि हम सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स को डी टी कह दें। तो अब हमारा आई जो है वो बदल गया, ये तो हो गया सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स तो बन गया डी टी, और अपॉन ये रूट में टी हो गया, 10x को टी माना तो रूट टी हो गया ये। अब रूट टी में तो हम पावर रूल टी की पावर -12 लगाने की बजाय हम लिखते हैं डबल ऑफ रूट फंक्शन, याद होना चाहिए 1 अपॉन में रूट फंक्शन का इंटीग्रल होता है डबल ऑफ रूट फंक्शन, और प्लस सी तो लिखते ही हैं इनडेफिनेट इंटीग्रल का, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और टी की वैल्यू वापस पुट करनी है हमने, 2 के साथ रूट में लिखना है 10x प्लस सी। ये इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार पेपर में छपता है, इसमें हमें सेक स्क्वायर दिखाई देना चाहिए न्यूमरेटर में, तो सेक स्क्वायर को न्यूमरेटर में पहुंचाने के लिए हमें स्ट्रगल करना पड़ता है, और जब सेक स्क्वायर न्यूमरेटर में बैठा हो तो 10 चाहे न्यूमरेटर में हो चाहे डिनोमिनेटर में है, 10 को ही टी पुट करना है ताकि हम सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स को डी टी कह सकें। यहाँ हम देख सकते हैं कि log x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन में x, तो log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x होता है, तो 1 प्लस log x, ये पावर को छोड़ के इसी फंक्शन को t मान लेंगे, तो पुट करना है हमने 1 प्लस log x को t पुट करना है, और जब 1 प्लस log x को t पुट करेंगे अगली लाइन डेरिवेटिव की होती है, 1 का डेरिवेटिव 0, log x का 1/x, और dt बाई डी एक्स का dx तो यहीं ला के लिखेंगे, तो सामने dt, तो 1 अपॉन में x dx को dt कह देंगे। अब हमारा i बदल गया, 1 प्लस log x का मतलब तो t हो गया, t का स्क्वायर, और 1 अपॉन में x dx को dt कह दिया तो t स्क्वायर dt हो गया कुल मिला के। इसको इंटीग्रेट करना है हमें, तो इसमें तो पावर रूल अप्लाई होगा, पावर इंक्रीज बाई 1 तो t की पावर 3 हो गई, और डिवाइड बाई सेम इंडेक्स तो 1/3 यहाँ लिख देंगे प्लस c। अब हम इसे कह सकते हैं 1/3 के साथ t का मतलब क्या हो गया, 1 प्लस log x, ये रहा t पुट किया था, 1 प्लस log x, उस पे 3 पावर है ये, और प्लस का c, ये आंसर हो गया। इसमें अगर हम x प्लस log x को t पुट कर दें, जिस फंक्शन पे पावर है उसी को t पुट करना है, तो x प्लस 1/x dx हमारा dt में चला जाएगा। जैसे हमने पुट किया x प्लस log x को t मान लिया, तो x का डेरिवेटिव तो 1 होता है और log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, और इसका dx dt बाई डी का dx तो यहीं लिखना है, और सामने dt हो गया। अब हम देख सकते हैं अगर हम इसका एलसीएम लें तो x प्लस 1/x हो गया, ये x प्लस 1/x, x एलसीएम हो गया, x प्लस 1 dx इज इक्वल टू dt, तो यही तो है हमारे पास।
एक्स प्लस वन बाई एक्स डी एक्स को डी टी कह देंगे और इसको हमने टी माना है, तो हमारा आई बदल के बन जाएगा, ये तो बन गया टी स्क्वायर और एक्स प्लस वन बाई एक्स डी एक्स तो हमारा डी टी बन गया। तो कुल मिला के क्वेश्चन हमारा बदल के ये बन गया। अब इसमें तो पावर रूल अप्लाई होगा। एक्सरसाइज टी 7.1 शुरू हो गई, टी की पावर इंक्रीज बाई 1 करेंगे तो 3 हो गई, डिवाइड बाई सेम इंडेक्स से 1/3 यहाँ आएगा और प्लस का सी। अब हम कह सकते हैं 1/3 के साथ टी की वैल्यू वापस पुट करनी है, एक्स प्लस log एक्स की पावर 3 हो गई और प्लस का सी। इसमें हम देख सकते हैं कि x प्लस log एक्स इस फंक्शन पे पावर है और तो कहीं है नहीं, तो जो पावर वाला फंक्शन है उसी को जैसे ही हमने टी पुट किया तो हमें सब कुछ मिल गया टी डी टी में। जब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का एंगल लीनियर ना हो तो उस एंगल को ही टी पुट करते हैं हम। तो साइन का एंगल tan इनवर्स एक्स की पावर 4 जो है, tan इनवर्स एक्स की पावर 4 को ही टी पुट करेंगे। ये सब्स्टिट्यूशन की एक्सरसाइज है, इसको समझने के बाद लगभग इंटीग्रेशन समझ में आ जाएगा। इसे हम टी पुट करेंगे तो tan इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन एंगल का स्क्वायर। तो हमें पता है कि एंगल x की 4 है, तो 1 अपॉन में एंगल का स्क्वायर का मतलब 1 प्लस x की 4 का स्क्वायर, तो x की 8 हो गई। और चेन रूल से इनटू आएगा x की 4 का डेरिवेटिव 4x क्यूब। तो कुल मिला के हमें tan इनवर्स x की 4 का ये डेरिवेटिव मिला। और dt बाई डी एक्स का dx तो हम यहीं ला के रखेंगे, dx इज इक्वल टू dt। अब हम यहाँ देख सकते हैं 4x क्यूब, x क्यूब तो ये रहा, 4 नहीं है, तो कांस्टेंट टर्म को तो बैलेंस कर सकते हैं, यहाँ इक्वल लिख के यहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ मैं क्वेश्चन में ही कर रहा हूँ। 4 से इनटू किया और 4 से डिवाइड किया तो हमें ये 4 दिखाई देने लगा। 4x क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स की 8 dx, ये तो बन गया dt, इतना हिस्सा तो बन गया dt, और साइन के साथ इसको हमने t माना ही है, तो क्वेश्चन बन गया साइन t और dt, और 1/4 बाहर चलेगा। तो अब हमारा i जो है सब्स्टिट्यूट होके बन गया 1/4 इंटीग्रल ऑफ 4x क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स क्यूब dx, तो dt हो गया और साइन के साथ ये t, साइन t और dt, कुल मिला के फंक्शन ये बन गया। अब हमें साइन t का तो इंटीग्रल पता है, माइनस कोस t होता है, तो माइनस कोस t माइनस यहीं बाहर ही लिख देते हैं, 1/4 तो बाहर पड़ा रहेगा, माइनस कोस t का माइनस ये लिख दिया और कोस t और प्लस का c। अब t की वैल्यू वापस पुट करनी है, तो -1/4 कोस के साथ t की वैल्यू, और t हमने माना था tan इनवर्स x की 4 को, तो कोस का एंगल हो गया tan इनवर्स x की पावर 4 और प्लस c। इसमें अगर हम बेस x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x को t पुट कर लें, क्योंकि x की 10 का डेरिवेटिव 10x की 9 होता है, तो इसी से आइडिया लगा लिया हमने। तो पुट करेंगे हम x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x, इसे अगर हम t पुट करें तो x की पावर 10 का डेरिवेटिव तो 10x की पावर 9 हो गया, प्लस 10 की पावर x, हमें मालूम है a की पावर x का जो डेरिवेटिव होता है d/dx ऑफ a की पावर x, किसी भी स्केलर क्वांटिटी के ऊपर किसी भी कांस्टेंट की पावर अगर x होती है तो a की पावर x तो आएगा ही एज इट इज़, जैसे e की x का e की x आता है, लेकिन a की x हो तो कांस्टेंट के ऊपर जो कांस्टेंट टर्म है वो इनटू में log के साथ मिल के आता है, log a, ये भी आएगा साथ में, a की पावर x इंटू चेन रूल से log a आएगा। ये किसी भी, जैसे 2 की पावर x है मान लो, इसको डेरिवेटिव करना है d/dx ऑफ 2 की पावर x, तो इसका आंसर आएगा 2 की पावर x, ये एज इट इज़ आएगा और log 2 साथ में आएगा। ये डेरिवेटिव वाले चैप्टर में हमने सीख रखा है। तो 10 की पावर x का डेरिवेटिव ये कांस्टेंट टर्म है, स्केलर क्वांटिटी है, तो 10 की पावर x तो आएगा, साथ में log 10 भी आएगा साथ में, बेस तो ही होता ही है। और dt/dx का dx तो हमने यहाँ लिखना है और सामने dt आ गया, तो ये जो हमें 10x की 9 और 10 की पावर x और log 10,
इसका आंसर dt में बदल के आ गया है। तो ये मिलके कुल मिला के बन गया हमारा i बदल के आ गया, ये तो हो गया dt, ये पूरा dt बन गया ऊपर, और अपोन में t है ये। तो t की पावर यदि ना हो, स्केलर जो लीनियर फंक्शन के ऊपर पावर अपोन में ना हो तो log फंक्शन होता है उसका आंसर log t, और t तो हमें पता है हमने किसे माना है, प्लस c तो लिखना ही है, और t हमने कहा था कि इसको x की पावर 10 और 10 की पावर x को, log ऑफ x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x, और प्लस का ये c। तो ए बी सी डी में इसमें डी ऑप्शन जो है ना वो करेक्ट है हमारा, डी ऑप्शन में ये आंसर दिया हुआ है। अब ये आखिरी क्वेश्चन है, ये भी एक मज़ेदार क्वेश्चन है, 39वां क्वेश्चन। साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, ये जो 1 के अपोन में लिखा हुआ है तो 1 को उसने बदल दिया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स में। अगर हम 1 को साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर कह दें, इसको करने का ये बेस्ट मेथड यही है, और साइन स्क्वायर एक्स और कोस स्क्वायर एक्स, यहाँ हमने सिर्फ 1 को साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर कह दिया, 1 होते ही है साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, ये 10th का फार्मूला है हमारा। अब साइन स्क्वायर के नीचे अलग बांट दो इसे, और कोस स्क्वायर के नीचे अलग बांट दो, तो दो फंक्शन हो गए हमारे पास। साइन स्क्वायर के अपोन में जब इसे बांटेंगे साइन स्क्वायर कैंसिल होकर 1 अपॉन कोस स्क्वायर, और 1 अपॉन कोस स्क्वायर हमारा सेक स्क्वायर होता है। तो एक हिस्सा तो ये बन गया, प्लस जब कोस स्क्वायर के अपोन में इसे बांटेंगे तो कोस स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर बचा, और 1 अपॉन साइन स्क्वायर तो कोसेक स्क्वायर होता है। और एक हमारा ये क्वेश्चन बन गया। अब दो क्वेश्चन बन गया हमारे पास। अब ये हमारे पास डायरेक्ट रिजल्ट हैं डेरिवेटिव के। हमें पता है 10x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर होता है, इसलिए सेक स्क्वायर का इंटीग्रल 10x होगा। ये 7.1 में भी हमने सीखा हुआ है। और ये जो कोसेक स्क्वायर होता है, कोट एक्स का डेरिवेटिव कोसेक स्क्वायर होता है, कोट एक्स का डेरिवेटिव होता है कोसेक स्क्वायर, इसलिए कोट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर होता है, इसलिए कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रल होगा माइनस कोट एक्स। और वैसे भी हमें पता है इंटीग्रेशन में जब को वाले आंसर्स आते हैं तो को वाला आंसर हमेशा नेगेटिव साइन लेके आएगा, तो कोट एक्स और प्लस का ये सी। कोट एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, इसलिए कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल होगा माइनस कोट एक्स। तो इसमें जो ये 1 है उसको साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर लिखना, ये मैथ में हमें बहुत कुछ सीखना पड़ेगा 12th क्लास में। तो इंटीग्रेशन चैप्टर में हमने बहुत सारी बातें ऐसी दिमाग में बैठानी होती हैं।